श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दंदरुआ धाम में डॉक्टर हनुमान जी की पावन पुनीत धरती पर गुरुजी श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शंकर सुमन सुंदर शिव महापुराण कथा जो कि 28 नवंबर से शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय कथा 1 दिसंबर यह 5 दिवसीय कथा 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक पूरी चलेगी। इस कथा में गुरु जी ने बहुत सारे सिंदूर के महत्वों के बारे में बताया है और काफी सारे पत्र भी पढ़े हैं जिनमें छोटे छोटे उपाय हैं जो कि आपकी जीवन को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। तो अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हैं या कथा में प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए हुए उपायों को नहीं देख पाए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप आज की कथा का पूरा सार इस माध्यम से ले सकें। आज ये कथा 1 दिसंबर की बारे में हम बता रहे हैं। गुरु जी ने इसमें जिस परिवार में धन संपदा की कमी होती है, व्यापार नहीं चलता है, बहुत टेंशन रहती है, पैसा रुकता नहीं है, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा उपाय बताया है जो कि हमें 2 दिसंबर को करना है, जिसका हम आपको वो उपाय करके भी दिखाएंगे। इसलिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इस कथा में गुरु जी ने जो भी जानकारियां दी हैं वो हम आपको धीरे धीरे कथा के माध्यम से बता रहे हैं। इसमें गुरु जी ने पहले बताया कि हमारे शरीर में 83,99,999 योनियां जो कि आप जिसमें आपको बच्चे भी मिलते हैं, पत्नी भी मिलती है, आप खा पी भी लेते हो, सब काम कर लेते हो, लेकिन उसमें आपको कभी पूजा पाठ नहीं मिलती। तो जो 84 लाख योनि आज हमें भगवान श्री शंकर जी के कृपा से प्रदान हुई है, उसको शरीर को हमें सदुपयोग करना चाहिए और उससे हमें उस शरीर को हमें भगवान की भक्ति में, उनकी करुणा में ही निकालना चाहिए। आज कथा की दूसरी जानकारी है, सती जैसा त्याग हो, पार्वती जैसा तप हो और नंदी जैसी प्रतीक्षा हो। इसका मतलब है कि जो त्याग सती कर सकती है वह त्याग करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, पार्वती जैसा तप होना चाहिए और जो नंदी भगवान हैं, जो शिव जी के सामने हमेशा बैठे बैठे उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, ऐसे ही प्रतीक्षा हमें करनी चाहिए, तभी भोले बाबा हमारा साथ देते हैं। जो व्यक्ति ऐसी प्रतीक्षा कर लेता है उसको कभी न कभी भगवान की भक्ति जरूर प्राप्त होती है। शिव बहुत दयालु है, अपने सब भक्तों पे हमेशा कृपा बनाए रखता है। चलिए बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। किसी भी पुराण में, शास्त्र में आपने ये नहीं सुना होगा कि पार्वती जी ने अपने पति की निंदा नहीं सुनी। हाँ, आपने यही सुना होगा कि सती ने अपने शिव की निंदा नहीं सुनी। शिव जी की जो निंदा करता है उसे कभी क्षमा नहीं मिलती। इसलिए आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी बैठे हो, चाहे किसी मंदिर में बैठे हो या किसी पंडाल में बैठे हो या किसी भी कथा में बैठे हो, अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति ऐसा बैठा है जो कि शिव जी की निंदा कर रहा है तो आपको उसे मना करना चाहिए। अगर वो नहीं मानता है तो आपको वहां से उठ जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति शिव जी की निंदा करता है या सुनता है, शिव जी की महिमा उसे कभी प्राप्त नहीं होती। आज की कथा की चौथी जानकारी, गुरु जी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि आप जहाँ से महापुराण कथा हो रही है वहीं पे आके आप कथा सुने। आप अपने घर में यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से कथा, जब आप उसी जगह पे बैठ के, किसी जगह पे, मंदिर में, घर में बैठ के शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, तो वहां बैठने से आपका उस जगह का बल बढ़ता है, उसमें शक्ति आती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने बताया कि हनुमान जी की जो पूंछ होती है वो पार्वती होती है और जो शरीर होता है वो शंकर होता है। तो जो हमने सिंदूर का वर्णन किया था वो इसी में बताया हुआ है कि जब भी हम कभी हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो हम हनुमान जी के कान से सिंदूर नहीं लेते, हनुमान जी के पेट से सिंदूर नहीं लेते, हमेशा हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि चरणों में ही हनुमान जी की पूंछ विराजती है और पूंछ के अंदर हनुमान जी की पार्वती मां विराजती है। कोई भी स्त्री जब भी मांग में सिंदूर लगाती है तो वो सिंदूरा को कभी भी धरती पे नहीं रखती, या तो वो अपने हाथ में रख के सिंदूर मांग में भरती है या फिर वो किसी टेबल पे रख के सिंदूर मांग में भरती है। क्यों? क्योंकि सिंदूर हनुमान जी का प्रतीक है, हनुमान जी के ऊपर ही सिंदूर चढ़ाया जाता है। और जो भी नारी अगर सिंदूरा वह चीज होती है जिसमें सिंदूर रखा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि
सिंदूर की डिब्बी में रखा जाता है, तो उस डिब्बी को सिंदूरा बोला जाता है। तो जो नारी सिंदूरा को धरती पर रख के मांग में सिंदूर रखती है, उस नारी का पति हमेशा रोगों से ग्रसित रहता है, घर में बीमारियां बनी रहती हैं। इसलिए कभी भी सिंदूरा को धरती पर रख के मांग में नहीं भरना चाहिए। आपने किसी शादी में भी देखा होगा, जब भी नवविवाहित जोड़े की शादी की जाती है, तब भी सिंदूरा को हमेशा हाथ में पकड़ के ही नारी की मांग में भरा जाता है। इससे उस व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। स्त्री का पल्लू, माता का पल्लू, नारी की चोटी या हनुमान जी की पूंछ, इन तीनों में ही पार्वती माँ समाई रहती हैं। इसलिए आपने शादी में भी देखा होगा, जब शादी के टाइम पे दूल्हा या दुल्हन कभी भी आते हैं तो दुल्हन की माँ दूल्हे की उस पल्लू से या उस चोटी से ही पलछिन करती है। क्यों? क्योंकि उसमें पार्वती माँ विराजमान रहती हैं। अब हम बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। भगवान का नाम हमें कब लेना चाहिए? गुरुजी ने बताया, भगवान का नाम लेने के लिए कभी कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। भगवान को आप जब सुमरन करना चाहो तब सुमरन कर सकते हैं। अगर आप भगवान का 24 घंटे सुमरन करते सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे शरीर में कुल 81,600 सांसें हैं। 3.5 करोड़ रूम छिद्र शरीर से अंदर बाहर हो रहे हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि हमें भगवान ने जब हमें इतनी अच्छी योनि दी है, 81,600 सांसें दी हैं, तो हमें जितना हो सके भगवान का सुमरन करना चाहिए। अगर आप 24 घंटे भगवान का नाम ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 24 घंटे भी नहीं ले सकते तो 24 में से 12 घंटे लीजिए। 12 घंटे भी आप भगवान का नाम नहीं ले सकते तो 6 घंटे नाम लेने की कोशिश कीजिए। और अगर आप 6 घंटे भगवान का नाम नहीं ले सकते तो 3 घंटे नाम लेने की कोशिश कीजिए। 3 घंटे भी आप भगवान जी का नाम नहीं ले सकते तो 1.5 घंटा कोशिश कीजिए, लेकिन भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर 1.5 घंटे भी नहीं कर सकते तो 1 घंटे कोशिश कीजिए। 1 घंटे भी नहीं कर सकते तो 1 मिनट कीजिए। और अगर गुरुजी ने कहा कि अगर आप 1 घंटे भी भगवान का सुमरन नहीं कर सकते तो चिल्लू भर पानी में डूब मरिए, क्योंकि भगवान ने आपको इतना बड़ा शरीर दिया है, इतना बड़ा जीवन दिया है। अगर आप उस जीवन का 1 मिनट भी शिव भक्ति में नहीं रमा सकते तो ये जीवन व्यर्थ है। ऐसे जीवन का जीने का कोई मतलब नहीं होता। अब चलते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। बिहार से आई एक भक्त ने अपने बच्चे के लिए भगवान भोलेनाथ के चमत्कार के बारे में बताया। भगवान, मैं भोलेनाथ की महिमा का क्या वर्णन करूं। मैं भोपाल से आई हूं। मैं भोपाल में पहले आपकी कथा सुनने गई थी। मेरे बच्चे को आंखों की बहुत बड़ी बीमारी थी। सब डॉक्टर ने मना कर दिया था, उसको आंखों से दिखना बंद हो गया था। जब मैं भोपाली कथा में पहुंची तब मैंने वहां कथा में पंडाल में बैठकर झोली पिलाकर भोले बाबा से प्रार्थना की, बाबा मेरे बच्चे की आंखें सही हो जाएं। मैं कथा में जहां तू होगा मेरे आसपास मैं कथा में जरूर आऊंगी। तो और उसके साथ ही मैंने आपने जो पीपल के पत्ते में शहद भर के शिव जी को चढ़ाने वाला उपाय बताया था, वो उपाय मैंने किया। मैं बाबा की कथा का क्या वर्णन करूं भगवान। आप कहते हैं बाबा जब भी देता है तब छप्पड़ फाड़ के देता है। मुझे छप्पड़ फाड़ के ही दिया बाबा। मेरे बच्चे की आंखें आ गई, वो सब कुछ देखने लगा। उसी का आभार प्रकट करने के लिए आज मैं कथा पंडल में आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और गुरुजी ने बताया, कभी भी किसी साधु को, किसी पंडित को, किसी गुरुजी को, कर्जे को, अग्नि को कभी हल्के में नहीं समझना चाहिए। भोले बाबा जो हमेशा ना सोना चाहते, ना चांदी चाहते, ना पीताम्बरा चाहते, ना कुछ चाहते, वो तो अलग अपनी ही धुन में भस्म रमाए घूमते रहते हैं। उनको बस जीवन में श्रद्धालु लोगों से एक ही चीज चाहिए, 1 लोटा जल, हर समस्या का हल। जब हम अपने घर से 1 लोटा जल शिव मंदिर में लेके जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि घर में हमारे जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, घर में कलेश है, धन की कमी है, कुछ भी घर में कलेश चल रहा है, तो वो सब उस जल के अंदर भर के शिव जी को समर्पण कर देते हैं। शिव जी उस समस्या का समाधान जरूर करते हैं। इसलिए जब भी घर से जाएं तो हमेशा मंदिर का जल ना लेते हुए, किसी नाले तालाब का जल ना लेते हुए, किसी नदी का जल ना लेते हुए हमेशा अपने घर से ही शिव जी के लिए जल लेके जाना चाहिए। गुरु जी ने एक बहुत अच्छी जानकारी और बताई कि हमें कभी भी जहाँ तक हो सके, आजकल जो लड़कियां पेंसिल से मांग में सिंदूर भरती रहती है वो नहीं भरना चाहिए। सिंदूर हनुमान जी की पूंछ में पार्वती माँ का प्रतीक है, इसलिए जहाँ तक हो सके हमें सिंदूर को हमेशा हाथ से ही भरना चाहिए, ना कि पेंसिल से। इससे हमारे पति की उम्र बहुत अच्छी होती है। चलिए कथा की 9वीं जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली से आई एक
भक्त ने पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि उनका पति ऐसा ही है। वो बहुत कोशिश कर रहे थे, 13 साल उनको हो चुके थे शादी को, पर उनके पास कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने बहुत जगह डॉक्टर को दिखाया, ट्रीटमेंट करवाया, पर हर जगह से उनको यही मिला कि आपके जीवन में संतान सुख है ही नहीं है। बहुत कोशिश की, तब किसी ने उन्हें शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। तो पत्नी ने अपने पति से बोला कि आप 1 लोटा जल लेके शिव जी के मंदिर जाइए और चढ़ाइए। शिव पे हमारा विश्वास अटूट था कि बाबा कभी तो हमारी सुनेगा। उसके पति ने कहा कि आपको क्या लगता है, अगर 1 लोटा जल से ही भगवान संतान सुख देने लगे तो साइंस ही फेल हो जाएगा। लेकिन पत्नी ने कहा कि मेरा विश्वास है बाबा कभी तो सुनेगा। बाबा, मैं आपकी कृपा का क्या बखान करूं, आज मैं एक बहुत अच्छे पुत्र की माँ बन चुकी हूँ। ये संतान सुख मुझे बाबा के भरोसे ही मिला है। मैंने आपने नंदी के सामने शिव जी को देखकर जो 1 लोटा जल चढ़ाने के बखान किया था, उसी को मैंने 1 लोटा जल चढ़ाया और बाबा से झोली पसार के विनती की, बाबा मुझे मेरी संतान दे दे, बाबा मेरी झोली भर दे। मैं बाबा की करुणा का क्या बखान करूं बाबा, आज मुझे बाबा की करुणा से पुत्र रत्न धन की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा का आभार व्रत करने के लिए इस कथा पंडाल में आई हूँ। और अब बढ़ते हैं हम कथा की 11वीं जानकारी की ओर, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब किसी के घर में बहुत कलेश रहता हो, रुपया धन संपदा की बहुत कमी हो, 1 रुपया कमा रहे हो, 1.5 रुपया खर्च हो रहा हो, जितना भी कमाते हो सब बीमारियों में या फिर अल्टे सल्टे काम में चला जाता हो, तो गुरु जी ने एक बहुत अच्छा उपाय इसके लिए बताया है, जो कि आपको 2 दिसंबर शनिवार को करना है। आपके घर के पास कोई भी पीपल का पेड़ हो तो उस पीपल के पेड़ के पास आप जाकर घी का दिया लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के लक्ष्मी नारायण का नाम लेके उस वृक्ष के नीचे बैठ के प्रदोष काल का समय जो होता है वो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले व 40 मिनट बाद का होता है। तो उस समय आप वहाँ घी का दिया प्रज्वलित करें, बाबा से झोली पसार के विनती करें, बाबा मेरे सब दुख हर ले, बाबा जो मुझे परेशानी है वो दुख हर ले, बाबा आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। सच्चे मन से आप प्रार्थना कीजिए।